वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर यूपीएसआई का हो, आईबीपीएस का हो, कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस किए हैं और अब जो कंटिन्यू चैप्टर है वो मिक्सचर एंड डेरिवेशन का है, मिश्रण और प्रतिस्थापन का है। कैसे कैसे कोई चीज मिक्स हो जाती है, उसके बाद कैसे उसको अलग किया जाता है, एलिगेट किया जाता है, रिप्लेसमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम कैच द मैथ है और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं, ऊपर मिक्सर लिखा हुआ है। बिना देरी किए हम मिक्सर के क्वेश्चन चालू करेंगे और कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी पिछली 2 वीडियो में सिखा दिया है। कल के वीडियो में हमने क्या किया था, आपको बताया था कि हमने 7 से 8 आपको क्वेश्चन कराया था और आज अगेन मैं कम से कम 10 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। बने रहिएगा। तो बिना देरी किए आइए चालू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो खींच के लाइक करिए और शेयर भी करिए। इससे क्या होता है, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पाएंगे। मेरा कहने का मतलब, मैं किसी भी चैप्टर में कुछ ही फार्मूले, जिस भी चैप्टर में मैंने फार्मूले लिखा है उसमें कुछ फार्मूले लिखा है, बाकी मैं चैप्टर को क्या करता हूँ, बेसिक से कैसे क्वेश्चन बनता है और कैसे उसको सॉल्व किया जाना है। उसके बाद जहां ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस के, मिक्सचर एंड डेरिवेशन के, परसेंटेज के, तो रेशियो मेथड लगा के, अदरवाइज जो रिप्लेसमेंट का अपना कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव का, वो लगा के मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराया हूं। तो आइए चालू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चालू करिए। ठीक है, 400 रुपए प्रति किलोग्राम, 400 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय को 300 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय में, 400 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय को 300 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए। क्या किया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि कितने में, 408 रुपए प्रति किलो, 408 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर, यहां कर लीजिएगा, में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो गए, 20% का लाभ। बहुत सरल क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है, 2018 में एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी 2016 में। क्वेश्चन को पढ़िए, 400 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय को 300 रुपए प्रति किलोग्राम लागत वाली चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 408 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर उसको 20% का लाभ। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें 400 रुपए जो प्रति किलोग्राम लिखा है, पहले चाय का मूल्य जो लिखा है 400 रुपए, मार्कर चेंज कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन में लिखा है 400 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, 300 रुपए पर किलोग्राम, लिख दीजिए। ये दोनों क्या है, ये दोनों मुझे बताइए आप क्या है। ये दोनों हमारा क्या है,
कॉस्ट प्राइस नहीं होगा क्या, क्रय मूल्य नहीं होगा क्या, कि हम इतने की चाय है और इतने की चाय है, उन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि इतने पे भी बेचें तो भी 20% का लाभ हो, राइट। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अब मैं आपसे अगर बात करूं कि 20% बराबर, 20% बराबर मैंने आपको सिखाया परसेंटेज में 1/5 होता है, 20% का प्रॉफिट मांग रहा है ना, 1/5 होता है, यानी कि 5 अगर उसका सीपी है तो 6 उसका एसपी हो जाएगा, 5 उसका बेस है। प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट होते हैं, किस पर कैलकुलेट होते हैं, हमेशा हमेशा ध्यान रहे ये बात कि वह क्रय मूल्य पर ही कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो 5 उसका क्रय मूल्य है, 1 की बढ़ोतरी यानी 1 का लाभ ले रहा है तो 6 हो गया। और 6 रेशियो बराबर आपको क्वेश्चन में दिया है 408 रुपए दिया है ना, 6 रेशियो बराबर 408 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 6 चंगा 36 और 6 48, ये कट गया। 1 रेशियो बराबर अगर 68 है तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, मुझे बताइए आप। 5 अट्ठे 40, शून्य हासिल 4 हो जाएगा, 5 छक्का 30, 4 34, 340 रुपए। मतलब कि अगर क्रय मूल्य पर हम कोई भी सक्सेसिव केस, कोई भी एलिगेशन लगाते हैं, उसका हमने बताया था, वो कॉन्सेप्ट क्या बताया था, उसका जो यूनिट है ना वो सेम होना चाहिए, यानी कि क्रय मूल्य यहाँ आएगा, क्रय मूल्य यहाँ आएगा, तो यहाँ भी क्रय मूल्य ही आएगा, ना कि विक्रय मूल्य आएगा। अब ये टोटल चाय कितने में खरीद रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है तो 340 रुपए में। उसके बाद जब बेच रहा है 408 में ना, तो इसको 20% का प्रॉफिट होगा, निकाल दीजिए, इसको इसमें माइनस करिए। हमने आपको सिखाया था कि ये जो संख्या आती है वो क्या होती है, एवरेज, औसत है, कि एक से तो छोटी होगी लेकिन दूसरे से बड़ी होगी, अगर इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, अगर इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 40, 40:60 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2:3। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, 2:3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यही पूछा था किस अनुपात में मिलाया जाए, तो 2:3 के अनुपात में आपको मिलाया जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर हुआ है, क्लियर क्लियर। क्वेश्चन पढ़िए, एक पंसारी 2.5 प्रति किलो और 2.75 प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण इतने रुपए प्रति किलो बन जाए। तो सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, एलिगेशन लगाने का, प्रतिस्थापन कर रहा है, तो पहले क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, 2.25 किलोग्राम वाला है, दूसरा क्या है 2.75 वाला है, राइट। किस अनुपात में मिलाया जाए कि प्राप्त मिश्रण इतना बन जाए, 2.534, यही है ना, इतना वाला बनाने को आपको बोल रहा है, तो माइनस कर दीजिए, इसको इसमें माइनस कर दीजिए और इसको इसमें माइनस कर दीजिए। मतलब क्या होगा, ये वाले से इसको माइनस करना पड़ेगा और ये वाले से इसको माइनस करना पड़ेगा। इससे इसको माइनस करिए, कितना हो जाएगा 0.284, इससे इसको माइनस किया, अब इससे इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.218 आ गया। ये दोनों इसका रेशियो है, इतना दोनों का अनुपात है, और ये कंक्लूजन जो निकल के आता है ना, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है ये एवरेज रहता है, एक से तो छोटा रहेगा, अगर इससे छोटा है तो इससे बड़ा रहेगा, अगर इससे बड़ा है तो इससे छोटा रहेगा, ये एवरेज जो रहेगा, ठीक। एवरेज को मैंने आपको अच्छी तरह समझाया कैसे बड़ा छोटा होता है, और ये चीजें आप याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे कि जो ये दोनों कंक्लूजन आता है ना, ये इसका अनुपात ये है और इसका अनुपात ये रहेगा, हमेशा ध्यान रखना इसमें। अब इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, या फिर क्या करिए कि आपको ऐसा लग रहा है तो इसको 0 हटा दीजिए, 218 रेशियो 284 ऐसा कर दीजिए, अब काट दीजिए इसको, तो लास्ट में रेशियो क्या निकल के आएगा 3:4, और यही आपका आंसर हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन एनटीपीसी में आते हैं, और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, एनटीपीसी आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में। आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो एनटीपीसी का जिनका बचा हुआ एग्जाम है, या जिनका रेलवे का है, या फिर ग्रुप डी का है, यूपीएसआई का है, एमपी पुलिस का है, कोई भी एग्जाम है इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात बोल रहा है। रेत और रोड़ी का अनुपात, रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, ठीक है। जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, सीमेंट का अनुपात 6:7 है, ठीक है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। अनुपात बताइए। सरल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है, आपको ये चीज पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात इतना है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात इतना है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का सिर्फ अनुपात आपसे पूछा है। तो मुझे एक बात बताइए, पहले हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में? पहले हमको तीनों का ओवरऑल मिक्सचर हमको निकालना पड़ेगा। आफ्टर दैट हम रेत और सीमेंट का निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ रेत, यहाँ लिख लीजिए रोड़ी, और यहाँ लिख लीजिए सीमेंट। इतनी सरल भाषा में इसको समझा दूंगा कि आप 10 सेकंड में कर सकते हैं। और ये 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पहले पढ़ी क्या लिखा है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात है 41:30। बाद में क्या बोला है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात कितना है, 6:7। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात पूछेगा तो यहाँ सीमेंट का अनुपात होना चाहिए। तो मैं आपको साफ क्लियर कर रहा हूँ, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो यहाँ बैठा है ना वो यहाँ राज करेगा, और जो यहाँ बैठा है वो यहाँ राज करेगा, राइट। इसका अनुपात यहाँ 30 कर दीजिए, और इसका अनुपात आप कर दीजिए यहाँ 6, यानी कि ये यहाँ राज कर रहा है, ये यहाँ राज करेगा। बस कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन हमेशा याद रखिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों को क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कर दीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है क्या? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसका कर दीजिए 180, फिर इसका कर दीजिए 210, काट दीजिए दोनों को। आपसे पूछा क्या है, रेत और रोड़ी, रेत और सीमेंट का ही पूछा है। इसको ले लीजिए आप, रेत और सीमेंट का क्या हो जाएगा 246:210, काट देंगे, ये 70 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, ये क्या हो जाएगा 82, फिर काटिए 41 हो जाएगा, और ये 35, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 41:35 रेत और सीमेंट का रेशियो हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों काटा, मैं डायरेक्टली इसको काट देता तो आप लोग को समझ में नहीं आता, ठीक है। 6 से काटते तो बराबर ही हो जाता। लेकिन क्या है, आपको ये चीजें पता होना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे काटा, ठीक है।
और मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे क्वेश्चन ओनली 10 सेकंड लगा है, यह 20 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन नहीं है। ये आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी दो में किसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये चीजें आप याद जरूर रखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ये जो फार्मूला हमने सिखाया ना, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बस बेसिक से बनाए हुए कॉन्सेप्ट है जो आपको सिखाए जा रहे हैं, जिससे 20 से 25 सेकंड में ऑलरेडी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेसिक से समझाया गया है इसमें, बहुत बेसिक से। देखिए, 120 लीटर मिश्रण में 120 लीटर मिश्रण में पानी और दूध और पानी का अनुपात बता रहा है। इसका दूध और पानी का अनुपात 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:5। ठीक है, 3:5 मान लेते हैं। क्लियर है? फिर क्या बोलता है? 32 लीटर मिश्रण को 30 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। क्वेश्चन लिख लीजिए, बहुत अच्छे समझाऊंगा। 32 लीटर मिश्रण को 30 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। कितने से बदला जाता है? 30 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। कोई बात नहीं, बदल दीजिए। 30 लीटर दूध से बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यदि क्या बोलता है, प्रारंभिक अंतर इसका x मान लेते हैं और इसका अंतिम अंतर है, दूध और पानी का जो स्टार्टिंग अंतर है ना, इन दोनों का डिफरेंस x मान लो और अंतिम अंतर मान लो कि y है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि 2x माइनस 5y का मान बताइए। मैंने इस क्वेश्चन को लेंथी नहीं किया है, ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था। ठीक है, ज्यादा बढ़ा के क्वेश्चन कोई मतलब नहीं है, सोल्यूशन कराएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने माना है 2x माइनस 5y क्यों लिखा? मैंने माना ऐसा कि जो ये दूध है, ये पानी है, इन दोनों का अंतर है ना, प्रारंभिक अंतर, वो x है, और जो दूध और पानी का कोई अंतिम अंतर आया होगा वो कितना मैंने माना है? वो y माना है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 2x माइनस 5y का मान बताइए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि जो प्रारंभिक अंतर है 3:5 है, तो जब 32 लीटर मिश्रण निकाला गया होगा, कितना लीटर निकाला गया है? 32 लीटर मिश्रण निकाला गया होगा, तो क्या निकाला गया भाई? क्या निकाला गया है? तब भी तो क्या निकाला गया होगा? मिश्रण ही निकाला गया है ना, तो रिमेनिंग जो रेशियो बचेगा वो कितना रहेगा? वो भी 3:5 में रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मिश्रण निकाला गया है। अगर सिर्फ ये होता कि दूध निकाला गया है, या जैसे क्वेश्चन में बोल दिया कि सिर्फ दूध डाला गया बाद में, तो वो एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, अब रिमेनिंग जो निकाला जाएगा ना, बचा हुआ जो मिश्रण रहेगा वो कितना रहेगा? 3:5 ही रहेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है? 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता क्या कि 8 रेशियो बराबर 120 दिया गया है। 3 और 5, ये दूध है, ये पानी है, इन दोनों का रेशियो कितना है? 8। 8 रेशियो बराबर ही तो 120 के दिया गया है, तो 1 रेशियो बराबर 15 नहीं हो जाएगा क्या? 1 रेशियो बराबर 15 नहीं हो जाएगा क्या? आप मुझे बताइए। 1 रेशियो बराबर 15 है। अब देखिए क्या बोलता है, 32 लीटर मिश्रण को 30 लीटर दूध से बदल दिया जाता है, तो ये जो निकाला गया मिश्रण है ये कितना है? 8 ही रेशियो है, और ये 8 रेशियो तो 32 लीटर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उसने 32 लीटर ही मिश्रण निकाला है, और 8 रेशियो बराबर 32 लीटर के है, तो 1 रेशियो बराबर 4 लीटर के,
ठीक है। बचा हुआ मिश्रण हमारे पास कितना था, 3:5 में था, 3:5 में था बचा हुआ मिश्रण। ठीक है, तो 4 लीटर एक रेशियो के बराबर है कब, जब 32 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है। तो 4×3=12, यानी कि जो दूध निकाला गया है ना उससे ये 12 लीटर निकाला गया है, और जो पानी निकाला गया वो कितना निकाला गया है, 20 लीटर। क्यों भाई, क्योंकि 32 लीटर निकाला है वो 8 रेशियो के बराबर है, और 1 रेशियो बराबर 4 लीटर। तो 4×3=12, दूध कितना निकाला गया, 12 लीटर, और पानी जो निकाला गया वो 20 लीटर। क्लियर है। अब था कितना पहले, 45 लीटर दूध था और 75 लीटर पानी था। क्यों, क्योंकि टोटल दिया है 8 रेशियो बराबर 120, तो 1 रेशियो बराबर 15 है। तो 15 या 45 लीटर पहले दूध था, 15×5 = 75 लीटर क्या है, अब दूध है, सॉरी 15×5 = 75 लीटर उसमें पानी है। तो जब 45 में 12 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 33 लीटर नहीं हो जाएगा क्या, यानी कि अब बचा हुआ जो दूध है वो 33 लीटर है। ठीक है, और 75 में 20 माइनस करेंगे तो 55 नहीं हो जाएगा क्या, 55 लीटर आपके पास पानी हो गया। क्वेश्चन क्या ट्विस्ट लेता है, उसने बोला है कि 33 और 55 का आपके पास रेशियो है बचा हुआ। ठीक है, जब सिर्फ 32 लीटर निकल जाता है तो 33 लीटर दूध बचता है और 55 लीटर आपका पानी बचता है, लेकिन 30 लीटर दूध से बदला भी जाता है, तो 30 लीटर इसको जोड़ दीजिए इसमें, 63:55। क्वेश्चन में बोला है आपसे कि प्रारंभिक मान जो था वो कितना था भाई, प्रारंभिक मान कितना था, मुझे आप एक बात बताइए, प्रारंभिक मान कितना था, 1 रेशियो बराबर 15 लीटर है, तो 2 रेशियो बराबर 30 लीटर नहीं हो जाएगा क्या भाई, x बराबर यही निकल के आता है ना, जो डिफरेंस है वही x है, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो x है। और ये कितने रेशियो के बराबर है, डिफरेंस 2 रेशियो का है, 2 रेशियो बराबर 30 नहीं हो जाएगा जब 1 रेशियो बराबर 15 है, तो डिफरेंस कितना निकल के आएगा, 30 लीटर। और ये 30 लीटर x बराबर 30 लीटर है, और यहाँ लास्ट में जो अंतर बोला है वो y माना है, तो ये कितना आ गया है, ये कितने का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस नहीं है क्या। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि 2x, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 माइनस 5y, 8 का 5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 40, बराबर कितना हो जाएगा, 20 लीटर। यही आपका आंसर। इससे सरल कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आईबीपीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ये, और मैं बता रहा हूँ ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं था, सेम कॉन्सेप्ट, जो नंबर इसमें है वही नंबर उसमें था। दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि नोट्स बनाइए, ऐसे क्वेश्चन को आप नोट्स के द्वारा समझेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं बता दूंगा तो आपको ऐसा लगेगा मुझे आ जाएगा, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले मुझे एक बात बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 रुपए प्रति किलोग्राम, 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 60 केजी गेहूं को 10 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने केजी गेहूं मिलाया जाए, कितने केजी गेहूं मिलाया जाए, कितने किलोग्राम गेहूं मिलाया जाए कि 13 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं हो जाए।
ठीक है, सोल्यूशन देखिए, मिश्रण के जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, इससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। आप किसी का भी, चाहे वो यूपीएसआई का हो, दिल्ली पुलिस का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, आरआरसी ग्रुप डी का हो, आईबीपीएस का हो, एसएससी का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीपीए हो, किसी का भी पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, इस चैप्टर से, ऐसे कॉन्सेप्ट से बाहर कोई भी क्वेश्चन किसी में भी नहीं आया है। ठीक है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 60 केजी गेहूं को 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने केजी गेहूं में मिलाया जाए कि 13 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं हो जाए। ठीक है, ठीक है। अब इतना सरल क्वेश्चन है ना, ये कुछ स्टूडेंट को क्या है, जो चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, जो ध्यान नहीं देते हैं कि एक ही क्वेश्चन आएगा छोड़ देंगे, लेकिन क्या होता है, वो एक क्वेश्चन के चक्कर में अगर 3 भी क्वेश्चन आ गया ना, तो आपने तो पढ़ा ही नहीं है। डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा नहीं है तो वो कैसे भी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन केवल और केवल 30 सेकंड के हैं, 30 सेकंड से ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा। और प्रैक्टिस करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप बेसिक से प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, बेसिक 1-2 बार देखिए और क्वेश्चन की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली इतने सारे कंटेंट बताए गए ना कि 30 सेकंड से ऊपर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। देखिए 30 सेकंड में 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम, 10 रुपए प्रति किलोग्राम है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। अब बेचना कितने में है, टोटल 13 रुपए प्रति किलोग्राम में। माइनस कर दीजिए, ये 2 रेशियो हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो 3 रेशियो हो जाएगा। अब यहां से दिया है क्वेश्चन में कि 3 रेशियो बराबर क्या दिया है, 60 किलोग्राम। 3 रेशियो बराबर 60 किलोग्राम नहीं दिया गया क्या, ये तो यही दिया गया है। जब 3 रेशियो 60 किलोग्राम है तो 1 रेशियो बराबर 20 किलोग्राम हो जाएगा, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 40 किलोग्राम। और यही आपसे आंसर पूछा है। क्लियर है, उसने ये पूछा है कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाला कितना केजी गेहूं मिलाया जाएगा, तो 40 केजी गेहूं मिलाया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, और 13 रुपए प्रति किलोग्राम में आप बेच देंगे। यही क्वेश्चन है, इतना ही छोटा था, मुश्किल से 15 सेकंड लगा। 30 तो मैंने ज्यादा बोल दिया था, मैं इसलिए लिख दिया डायरेक्टली। इसको समझ में नहीं आएगा तो फिर समझा देता हूँ। 15 रुपए प्रति किलोग्राम ये था, 10 रुपए प्रति किलोग्राम दूसरा गेहूं था। उसने पूछा था कि इसमें कितना मिलाया जाए कि 13 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचे ना, तो अनुपात इतना हो जाए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, 3:2 में 3 अनुपात ये वाला गेहूं रहेगा और 2 अनुपात ये वाला गेहूं रहेगा। 3 अनुपात बराबर 20 है तो 2 अनुपात बराबर 40 हो गया। यही आपका आंसर है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन आने चाहिए, तो ऐसे याद होना चाहिए आदमी को कि यहां से ये चीज पूछी गई है और इतनी सरल है। ठीक है, इससे बाहर कुछ आने वाले नहीं रहते हैं, ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा। और कल मैं क्या करूंगा, आईबीपीएस के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जो आईबीपीएस प्योर क्लर्क और ऑफिस असिस्टेंट का या फिर ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए बेस्ट कंटेंट दूंगा। कंटेंट तो ऐसे ही सेम है कि कंटेंट में जो पढ़ाना था वो पहले 2 वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। उसके बेस में कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे वो मैं कराऊंगा। और लेंथी क्वेश्चन रहेंगे, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, चाहे 5 ही क्वेश्चन कराएं, लेकिन बेस्ट से बेस्ट देने की ट्राई करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चैनल का नाम कैच द मैथ है। ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है चालू करने का, क्या तैयारी चालू करने का। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करिए और खींच के लाइक करिए। यार वीडियो तो मैं अच्छी बना रहा हूँ और आपको पसंद भी आती होगी मेरे हिसाब से, लेकिन जब जुड़ेंगे तो पसंद आएगी। लाइक करिए और शेयर भी खींच के करिए, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। जब आप शेयर करेंगे ना तो ही दूसरा बच्चा जुड़ पाएगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट देख पाएगा। क्लियर है, तो बने रहिएगा। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग बस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मजे से पढ़ते जाइए। धन्यवाद।